नमस्कार, शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। यूपी पेट वीडियो एवं अन्य आगामी परीक्षा हेतु करंट अफेयर 2022 के निचोड़ की श्रृंखला का अंतिम भाग है, जिसमें कुल 300 प्रश्नों का संग्रह है। आशा है कि यह वीडियो आपके एग्जाम हेतु बहुत ही मददगार साबित होगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगामी परीक्षा हेतु इससे आने वाले प्रश्नों के कन्फ्यूजन को दूर करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हाल ही में इलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। नोट डाउन करिए, 44 मिलियन डॉलर। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला देखते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया। नोट डाउन करिए, 26 अप्रैल। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। नोट डाउन करिए, बंगलुरु। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, बंगलुरु। अगला प्रश्न हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद की प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है। नोट डाउन करिए, अमेरिका। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, अमेरिका। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है। नोट डाउन करिए, तीसरा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नोट डाउन करिए, केन्या। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नोट डाउन करिए, सुमन बेरी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। नोट डाउन करिए, 23 अप्रैल को। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 23 अप्रैल। अगला प्रश्न हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नोट डाउन करिए, अजय सूद। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहांती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नोट डाउन करिए, उड़िया। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नोट डाउन करिए, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, जामताड़ा, जो कि झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। नोट डाउन करिए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है। नोट डाउन करिए, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नोट डाउन करिए, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में कौन प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत के नए हेड कंट्री बने हैं। नोट डाउन करिए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, सत्य ईश्वरन। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नोट डाउन करिए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, राजस्थान। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं। प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। नोट डाउन करिए, 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्ष 2022 की विश्व पृथ्वी दिवस की जो है थीम क्या थी। अगला प्रश्न हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोट डाउन करिए, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, नरेश कुमार। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में OIL ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। नोट डाउन करिए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, असम। असम राज्य में हाल ही में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा जसलीन कोहली को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा बिमल कोठारी। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि 2022 में इसकी थीम क्या है, कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा गीतकार थे। अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? नोट डाउन करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अगला प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा नागपुर। नागपुर में रेडियो अक्ष के नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? नोट डाउन करिए। हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा 15 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 की इसकी थीम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए। अगला प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा भारत। अपने देश भारत को वर्ष 2023 के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा फाल्गुनी नायर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा 18 अप्रैल को। अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा 14 अप्रैल को हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने समानता दिवस प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आकाश दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करिए। प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा बाबर आजम। तो जो ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैं ये आपको जनवरी से ज़रूर याद करने होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करिए। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा डॉक्टर मनोज सोनी। अगला प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा पाकिस्तान। तो आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो शहबाज शरीफ। अगला प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? नोट डाउन करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न, हमने यहाँ पर सभी मोस्ट कैटेगरी के प्रश्न ही लिए हैं तो इसलिए सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला है, हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा चार्ल्स लेक्लर ने हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा इक्वाडोर। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा 11 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रथम की बात हो रही है। अगला ऑप्शन डी इसका राइट होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा 10 अप्रैल। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा ओलिविया रोड्रिगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा विकास कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? नोट डाउन करिए रामदरस मिश्र। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा हंगरी। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा ड्राइव माई कार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रमोद सावंत जो हैं किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा गोवा। गोवा के जो हैं प्रमोद सावंत दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा 5 अक्टूबर को केंद्र सरकार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा विनय मोहन क्वात्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा महेश वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा डॉक्टर S राजू। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा मीराबाई चानू जी ने हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया है। वह कौन थी? नोट डाउन करिए। वह भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। क्या थी? वह भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। प्रश्न है, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स में नए CEO बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी राज सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम RBI के नाम से भी जानते हैं का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा 1 अप्रैल। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज बने गए हैं? नोट डाउन करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा ड्वेन ब्रावो। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा गुजरात। गुजरात राज्य में जो है भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी जिनका नाम है मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? वह उस देश की मेडेलिन अल्ब्राइट जो हैं पहली विदेश मंत्री महिला थी। नोट डाउन करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा अमेरिका। अगला प्रश्न, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी के तहत राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है? मोस्ट कैटेगरी का प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा FAO। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा मेघालय। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा गुरुग्राम, हरियाणा। हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के इसी शहर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा आसनसोल। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा सूरत। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा सी राइट होगा ऑप्शन गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा केरल। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न है, प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? नोट डाउन करिए। CSB बैंक के अंतरिम MD एंड CEO प्रलय मंडल होंगे। अगला प्रश्न है, ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा HDFC बैंक। अगला ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा 2000। अगला प्रश्न है, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कौन सा है? अगला ऑप्शन बी इसका राइट होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा कतर। कतर देश पर जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, उस मालवाहक पोत का नाम बताइए
जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? मोस्ट कैटेगरी का प्रश्न है, नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर SGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा पावर ग्रिड। अगला प्रश्न है, कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? नोट डाउन करिए। GR विश्वनाथ। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा देवेंद्र झाझरिया। अगला प्रश्न है, किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा प्रियंका नुटक्की। अगला प्रश्न है, भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हाल ही में मनाया गया, उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन सी इसका राइट होगा मेडागास्कर। अगला प्रश्न, सीपीरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? नोट डाउन करिए USA। ऑप्शन ए इसका राइट होगा USA। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी और सी, संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, बी और सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ग्वालियर। हाल ही में MP के ग्वालियर शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है। नोट डाउन करिए, बिहार। कहाँ पर? ऑप्शन बिहार राइट होगा। अगला प्रश्न है, 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश को आयोजित किया जाएगा? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, वियतनाम। अगला प्रश्न है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन इसका राइट होगा, इजराइल। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, कोडा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस की विषय रखा गया क्या है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, रंगमंच और शांति की संस्कृति। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विश्व रंगमंच दिवस किस वर्ष को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न है, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए डेसमंड टूटू। ऑप्शन बी तेनजिन ग्यात्सो। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ए और बी दोनों। डेसमंड टूटू और तेनजिन ग्यात्सो ने हाल ही में बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखी है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राज के सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, चेक रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, पूर्वी रेलवे जोन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए 20 का राइट होगा, हैदराबाद FC। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? ऑप्शन बी इसका राइट होगा हिसाशी ताकेयूची। अगला प्रश्न है नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा नागालैंड। अगला प्रश्न है हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए इसका राइट होगा दूसरी बार। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहौटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? ऑप्शन ए इसका राइट होगा मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा ऑप्शन सी इसका राइट होगा कुलतार सिंह संधावा। कौन? कुलतार सिंह संधावा जो हैं पंजाब विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न मोस्ट कैटेगरी का प्रश्न है, इसको नोट डाउन जरूर करिए। अगला प्रश्न है फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा चार्ल्स लेक्लर। अगला प्रश्न है हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है हाल ही में SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा झारखंड। अगला प्रश्न है हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा फरीदाबाद। अगला प्रश्न प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट होगा 23 मार्च को। अगला प्रश्न है जैसा कि उपरोक्त प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। प्रश्न है पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? ऑप्शन सी इसका राइट होगा देवेंद्र जजारिया। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? कहाँ बनी आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा नागालैंड। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा जापान। अगला प्रश्न हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? नोट डाउन करिए 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या रखी गई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। अगला प्रश्न है हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा टेनिस। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी IQAIR की वर्ल्ड एयर इक्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बन गया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा दिल्ली जो है IQAIR वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे दूषित राजधानी बन चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न वीडियो में लगातार बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट से सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही अगले वीडियो आगे ला सकें। अगला प्रश्न हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी अभिनव चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग गठन करेगी? ऑप्शन बी इसका राइट होगा असम। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा 24 मार्च को। 2022 में इसकी थीम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन बी इसका राइट होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन सी इसका राइट होगा जॉर्ज रसेल। कौन बने हैं? जॉर्ज रसेल। ऑप्शन सी। अगला
प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? मोस्ट कैटेगरी का प्रश्न है, नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी बी इसका राइट होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा गोवा। गोवा राज्य जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थानों पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में BARC बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा शशि सिन्हा। शशि सिन्हा को हाल ही में बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा? केंद्र सरकार ने हाल ही में 2025 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन है इसका राइट होगा 220। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा 20 मार्च को। 2022 में इसकी थीम क्या रखी गई है आपको बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा करोलिना बिलावस्का। कौन? करोलिना बिलावस्का जो है हाल ही में मिस वर्ल्ड का इन्होंने खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा द पावर ऑफ द डॉग। अगला प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा 22 मार्च को। 2022 में इसकी थीम क्या रखी गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, एन बीरेन सिंह जो हैं किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? ये प्रश्न मैं पीछे करवा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा विक्टर एक्सेल्सन। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा बायजूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। जो ये हैं इन्होंने कौन सी शपथ ली, कितनी बार जो है शपथ ले रहे हैं? ऑप्शन ए इसका राइट होगा 11 बार। 11 बार इन्होंने शपथ ग्रहण करी है। अगला प्रश्न, 11वें मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के, ये लगातार दूसरी बार बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा आशीष झा। अगला प्रश्न है, ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा गिलबर्ट हॉगम्बो। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? उपरोक्त ये प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी इसका राइट होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन डी इसका राइट होगा बी चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस 2022 रिपोर्ट जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा 136वां। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को भारत में
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन डी सी इज करेक्ट होगा, 16 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये भी प्रश्न मैं उपरोक्त करवा चुका हूँ, आपको बताना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, कातालिन नोवाक। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, अजय भूषण पांडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, गुजरात। अगला प्रश्न, ये प्रश्न उपरोक्त करवा चुका हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्न है, किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति जो है 100 फीट की बनेगी? किस राज्य में किया जा रहा है इसका निर्माण? ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, बिहार। तो ये भी याद रखना, 100 फीट की है ये मूर्ति। उपरोक्त क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, केवल पूछा था कि सबसे बड़ी जो मूर्ति है किस राज्य में इसका निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, बिहार। तो यहाँ पर याद रखिए 100 फीट की मूर्ति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? नोट डाउन करिए, मालदीव। मालदीव की जो सरकार है, मालदीव की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? जैसा कि प्रश्न पहले भाग में मैं ये करवा चुका हूँ, नोट डाउन करिए, श्रेयस अय्यर। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, भारत से जो बिलोंग करते हैं श्रेयस अय्यर। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, विनोद जी खंडारे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मारियो मार्सेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटी 2022 शुरू हुआ है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेशेल्स। अगला ये प्रश्न भी उपरोक्त करवा चुका हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 14 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऋषभ पंत। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भगवंत मान जो हैं किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पंजाब। ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? नोट डाउन करिए, रणजीत रथ। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यून सुक ईयोल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेक कंपनी जो है सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलगेट पामोलाइव इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रभा नरसिम्हन। अगला यह प्रश्न मैं पहले वीडियो में करवा चुका हूँ, इसके पहले भाग में, तो वीडियो प्रश्न पढ़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। नहीं पता है, नोट डाउन करिए, देवाशीष पांडा।
कौन बने हैं? देवाशीष पांडा जो हैं हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है हाल ही में फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया, जो कि इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन ये पहले करवा चुका हूँ। तो जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ तो उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आंसर दिया करिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, ये मैं वीडियो के पहले भाग में प्रश्न करवाया था। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? नोट डाउन के ऑप्शन 20 का राइट होगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? नोट डाउन करिए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न, हाल ही में 127वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि असम राइफल स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया 2022 में? तो आपको बताना होगा 127वां। तो किस वर्ष मनाया गया? ऑप्शन बी इसका राइट होगा 24 मार्च को। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि असम राइफल्स स्थापना दिवस किस तिथि को हुआ था और किस सन में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा तुर्की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स दस्तलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? नोट डाउन करिए, ऑप्शन सी इसका राइट होगा उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा मोहम्मद रजा मासूमी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के तरसिंगपेट्टई नाग स्वर्ण को GI टैग मिला है? नोट डाउन करिए, ऑप्शन सी इसका राइट होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, बोर नहीं होना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इससे संबंधित सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे और जो आने वाली 15-16 को UP पेट के एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे, और जो आगे आगामी परीक्षा होंगे उनमें भी आपके लिए वीडियो कारगर साबित होगा। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। अगला है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि CISF की स्थापना दिवस किस सन में, CISF की स्थापना किस सन में हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट होगा 6 मार्च को। 6 मार्च को प्रतिवर्ष जो है केंद्रीय सुरक्षा व औद्योगिक बल CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है, और किस सन में इसकी स्थापना हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा 3 मार्च को। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा संजय पांडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी इसका राइट होगा जस्टिस DN पटेल। अगला प्रश्न, सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा 8 मार्च को। 2022 में इसकी थीम क्या है, क्या रखी गई है इसकी थीम, आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया?
नोट डाउन करिए, ऑप्शन 20 करेक्ट होगा 26 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? नोट डाउन करिए, ऑप्शन सी इसका राइट होगा मालदीव। अगला प्रश्न है, हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 20 का राइट होगा सुनील अग्रवाल को। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा 1 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितनी महिलाओं को 2020-21 में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा 29। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम खुला है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा ऋषभ पंत को है जो है डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा 24 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट होगा UAE, क्योंकि मैं ये प्रश्न इसी श्रृंखला के पहले भाग में बता चुका हूँ। सो वीडियो को सभी जो मेरे वीडियो हैं उनको अंत तक ज़रूर देखा करिए। इनसे संबंधित मैं बहुत से ऐसे प्रश्न जो लाता हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैरा विश्व चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ऑप्शन डी इसका राइट होगा पूजा जातयान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा विद्या बालन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? ऑप्शन डी इसका राइट होगा मिताली राज, जो कि भारत से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन डी इसका राइट होगा संजीव कपूर। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यश राज फिल्म्स के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी इसका राइट होगा अक्षय विधानी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वोल्टज मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन डी इसका राइट होगा प्रोफेसर दीपक धर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा दिल्ली। तो यहाँ पर राज्य नहीं होगा, केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा आपसे तो आपको बताना है, राज्य भी दिया होगा और केंद्र शासित प्रदेश भी दिया होगा। अगला प्रश्न ऑब्लिक करके दिया होगा, हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा माधवीपुरी बुच। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा राफेल नडाल। अगला प्रश्न है, किसने बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा विल स्मिथ। ऑप्शन बी। अगला यह प्रश्न मैंने इसी वीडियो के प्रथम भाग में बताया हुआ है। प्रश्न है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा जापान। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए इसका राइट होगा फ्रांस। अगला ये प्रश्न भी पहले चैप्टर में करवा चुका हूँ। प्रश्न है, हाल ही में
किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा रूस ने। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है, तो रूस ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन सी इसका राइट होगा के.एन. राघवन। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा रूपीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? ऑप्शन ए इसका राइट होगा नॉर्वे। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय रेलवे कहाँ पे देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? ये प्रश्न 2020 में भी था और 2022 में भी है। तो जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय रेलवे देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा मंडी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान दिया गया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा बिल गेट्स। अगला प्रश्न है, हाल में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा कृषि मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा कनाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा पुष्पा द राइज। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए सी इसका राइट होगा भारत। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा 21 वर्ष को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुनरू इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा 11% की। अगला प्रश्न है, भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन डी इसका राइट होगा नेपाल। यह प्रश्न 2020 में भी था। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? ऑप्शन डी इसका राइट होगा डाबर इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट होगा शेरशाह। जब बात तभी प्रश्न आया था कि हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म ऑफ द ईयर की जब बात हुई थी तो पुष्पा है, और यहाँ पर जब बात हो रही है फिर किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है तो शेरशाह को मिला है। अगला प्रश्न, फिल्म ऑफ द ईयर की जब बात हो तो पुष्पा है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है तो शेरशाह को। अगला प्रश्न, ऑप्शन 20 का राइट होगा। प्रश्न है, चर्चित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन किसने लिखा है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा उमा दास गुप्ता ने लिखा है। अगला प्रश्न है, फ्रांस के 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा माली। अगला प्रश्न,
हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो आपको बताना है इनमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा। ऑप्शन 20 का राइट होगा दिल्ली। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का प्रश्न है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? ये पहले चैप्टर में करवा चुका हूँ प्रश्न। ऑप्शन सी इसका राइट होगा तुर्कीये, ना कि तुर्कियो, ना कि तुर्की, ना कि तुर्किया। क्या नाम रखा है? तुर्कीये। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन नियुक्त किए गए हैं? इसी प्रश्नावली का पिछला प्रश्न है जो मैं करवा चुका हूँ। ऑप्शन ए इसका राइट होगा जी अशोक कुमार। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन 20 का राइट होगा IIT रुड़की। अगला प्रश्न है नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT स्थापित करेगा? ऑप्शन सी इसका राइट होगा UAE। अगला प्रश्न है WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीकी दी जाएगी? ऑप्शन 20 का राइट होगा 6 देशों को WHO के अनुसार mRNA तकनीकी दी जाएगी। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा इजराइल। अगला प्रश्न है किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? ऑप्शन 20 का राइट होगा कीगन पीटरसन। तो जो मैं आपको बताया था कि जनवरी से आपको लगातार पेपर जब तक हैं तब तक आपके 1 महीने पहले तक के आपको ये प्लेयर ऑफ द मंथ ICC याद करने हैं। उनमें से एक प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। तो जनवरी से लेकर के आपको अगस्त तक के याद रखने हैं। अगस्त या सितंबर तक के आपको याद ही रखने हैं। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन 20 का राइट होगा साकिबुल गनी। अगला प्रश्न है US और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? ऑप्शन 20 का राइट होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? ऑप्शन सी का राइट होगा संदीप बख्शी को। अगला प्रश्न है वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? ऑप्शन ए इसका राइट होगा देवाशीष मित्रा। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शन 20 का राइट होगा सरोजनी नायडू के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए इसका राइट होगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ कौन बने हैं? ऑप्शन सी इसका राइट होगा चन्नीरा पोनप्पा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन 20 का राइट होगा सिडबी। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 20 का राइट होगा 13 फरवरी को। अगला प्रश्न है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा 46वां। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली NSWS में से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा सूरत शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा मुंबई।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन 20 का राइट होगा वेदांता। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? ऑप्शन 20 का राइट होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन 20 का राइट होगा 15 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नया नाम रखने की क्या घोषणा की है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा गुजरात टाइटंस। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन 20 का राइट होगा 10 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन सी इसका राइट होगा प्रदीप शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन डी इसका राइट होगा गौतम अडानी। अब मुकेश अंबानी नहीं है, ये याद रखना है, गौतम अडानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा इसरो। अगला प्रश्न, भारतीय एजेंसी। प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन 20 का राइट होगा चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन डी इसका राइट होगा भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने रिमेनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSAT इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा इसरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? इसी में उपरोक्त प्रश्न मैं करवा चुका हूं। यदि ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं तो नोट करिए। ऑप्शन सी इसका राइट होगा केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन डी इसका राइट होगा रवि मित्तल। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के नए निदेशक कौन बने हैं? नोट डाउन करिए, GA श्रीनिवासन मूर्ति। ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला है? ऑप्शन डी इसका राइट होगा डेरिल मिशेल, जो कि न्यूजीलैंड से संबंध रखती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 का। ओके, अगला प्रश्न मोस्ट कैटेगरी का प्रश्न है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन डी इसका राइट होगा भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? नोट डाउन करिए, ऑप्शन 20 का राइट होगा संत रामानुजाचार्य को। संत रामानुजाचार्य को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? ऑप्शन डी 20 का राइट होगा भारत। अगला प्रश्न, 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन 20 का राइट होगा 46वां। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2022-2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा PR श्रीजेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में शियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? ऑप्शन ए इसका राइट होगा होंडुरास की शियोमारा जो हैं पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा उन्नति हुड्डा ने। अगला प्रश्न है, उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? ऑप्शन सी इसका राइट होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT निलिट के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन बी इसका राइट होगा मदन मोहन त्रिपाठी। अगला हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? ऑप्शन सी इसका राइट होगा GAV रेड्डी। अगला लगभग हम इसमें 300 प्रश्न ही करवाएंगे जो कि महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिए। प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? ऑप्शन सी इसका राइट होगा जबलपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया। मणिपुर माँ से मालगाड़ी से आप समझ सकते हैं। अगला है, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव आयोजन किया गया? ऑप्शन ए इसका राइट होगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन डी इसका राइट होगा राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न, जो कि ये प्रश्न करवा चुका हूँ मैं। प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? ये इसी चैप्टर के फर्स्ट भाग में मैंने बताया हुआ है कि जयपुर शहर में जो है संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा तेजस्वी प्रकाश ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा पेटीएम मनी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा SRK चेन्नई सुपर किंग्स। अगला हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा नासिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा SBI। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा कतर, जो कि ये फर्स्ट भाग में मैंने प्रश्न करवाया हुआ है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के
खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा गुजरात। गुजरात में खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो है रामसर स्थल में सूचीबद्ध कर दिया गया है। प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश को। प्रश्न है, हाल ही में किस देश में नव वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर के रूप में प्रवेश किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा चाइना। अगला है प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? ये प्रश्न मैं पहले करवा चुका हूँ भाग नंबर 1 में, तो आपको अब भाग नंबर 1 जरूर देखना है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा नवदीप सिंह गिल। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी के नाम किया है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा थेरेसी जोहांग के नाम किया है ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड। अगला प्रश्न जो 24वां शीतकालीन जो अगला है, हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा सुपर माउंटेन्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा आरपीएफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा जम्मू एंड कश्मीर। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इम्पॉर्टेंट ही प्रश्न है, निचोड़ है करंट अफेयर्स का, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और आने वाले एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा उठाइए। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा आरबीआई। आरबीआई जो है 2021 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा जम्मू एंड कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। प्रश्न है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? आपको बताना है जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर नोट करिए, ऑप्शन सी इसका राइट होगा नाबार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? इवान डोडिग ने जीता है और क्रिस्टियाना म्लादेनोविक ने जीता है, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा सुभाष गर्ग ने लिखी हुई है द 10 ट्रिलियन डॉलर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन बी इसका राइट होगा लोकसभा सचिवालय द्वारा नया डिजिटल संसद नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की? नया नाम बदलकर क्या बदला हुआ है? तो टाटा प्ले। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। जो डिश टीवी टाटा है ना,
तो टाटा स्काई का नया नाम है टाटा प्ले, जिसके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं सैफ अली खान और करीना कपूर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन 20 करेक्ट होगा, अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गुरुग्राम में खुला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? ऑप्शन 20 करेक्ट होगा, मिजोरम। आखिरी प्रश्न है 300, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राजस्थान को रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के कुल मिलाकर के 800 प्रश्नों का संग्रह। तो दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए, एग्ज़ाम देने से पहले आपके यूपी पेट और आगामी अन्य परीक्षाओं के उपयोगी हेतु बहुत ही ये उपयोगी हैं। धन्यवाद।